हेलो गाइस, दिस इज़ योर जेनी। आई होप कि आप लोगों को मेरी लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। हम लोग पढ़ रहे थे द सीक्रेट बुक, जो कि अब मेरे हाथ में है। हाँ, आप देख रहे होंगे, मैंने कुछ मार्क्स लगा के रेडी रखा है कि आज मैं इस वीडियो में कौन सी आपको चीज़ें बताना चाहूँगी, क्योंकि हम डीपली तो ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो मेन चीज़ें हैं जो मुझे लग रही हैं कि आप लोगों को जाननी चाहिए, तो हम उन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो देरी ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट टाइम जहाँ पे हमने छोड़ा था वो था समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल भी दी थी। अब आगे मैं एक दो जनों के बारे में और जो राइटर्स हैं वो क्या बोलते हैं पक्का बताऊंगी। माइक डोली बोलती हैं कि ये सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है कि विचार वस्तु बन जाते हैं। अब आप इस चीज़ को खुद ही सोच सकते हैं कि विचार वस्तु बन जाते हैं कैसे। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ज़्यादा डीपली इसमें हम ना जाते हुए हम थोड़ी सी एग्जांपल के साथ ही समझ लेते हैं कि ताजमहल कितनी बार बना। जैसे कि मैं ऑलरेडी अपनी ओल्ड वीडियोस में भी ये बता चुकी हूँ कि ताजमहल कितनी बार बना है। सब लोग बोलते हैं कि एक बार बना है। हम सॉरी, ताजमहल 2 बार बना है, क्योंकि सबसे पहले वो उनके दिमाग में आया था जिन्होंने बनाना था कि हाँ मुझे ये चीज़ बनानी है और मुझे ये चीज़ चाहिए, तो इट मीन्स वो पहले यहाँ पे बन चुका था। विचार, उसके जो विचार थे वो वस्तु बन गए। हम जो सोचते हैं हमारी लाइफ में वो एज इट इज़ सामने आ जाता है। इसके बारे में थोड़ा और डीपली बात करते हुए जॉन बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते कि हर विचार की फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आप अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उस कल्पना को देख रहे हैं तो आप उस फ्रिक्वेंसी को लगातार अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। मतलब कि आप जो सोच रहे हैं आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली आपका आने वाला फ्यूचर बन जाएगी। इसमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो आगे का नेक्स्ट शुरू होता है पैराग्राफ, वो ऐसे है कि बुरे की बजाय अच्छे को आकर्षित करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लोग सोचते हैं कि यार हम तो अपने लिए अच्छा ही सोचते हैं, बुरा सोचता कौन है, तो आपकी तो ये बात गलत हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे सोचने का नज़रिया हम लोगों को नहीं पता चलता। हमें जो चीज़ें नहीं चाहिए होती हम उन्हीं के बारे में बार बार सोचते हैं। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा डीपली जाके यहाँ पे लिसा निकोलस ने बताया है। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने बोला है कि मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ, मैं बुरा हेयर कट नहीं चाहता हूँ, मतलब मैं ये चीज़ नहीं करना चाहता। जो चीज़ हम नहीं करना चाहते हम उन चीज़ों को बार बार दोहराते हैं, और वही चीज़ें पलट के हमारे पास वापस आ जाती हैं, और वही चीज़ें पूरी हो जाती हैं, मतलब कि सच हो जाती हैं। इसलिए हम जो भी सोचते हैं उन चीज़ों को सोच समझ कर सोचा कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इनमें हमारी ज़िंदगी उलझ के रह गई है, क्योंकि हमारे सोचने की ही वजह से ही जहाँ पे बैठे हैं ना उसकी वजह से ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं नहीं चाहता कि ये जूते काटे, पर वही जूते फिर काटने लगते हैं। यार देखा, मैंने कहा था ना ये मुझे काटेंगे। इट मीन्स कि आप सोच रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि जो हमारे माइंड की पावर होती है इसे सही गलत का नहीं पता, इसे नहीं शब्द का नहीं पता। ये सिर्फ ये देखता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप अच्छा सोच रहे हैं, आप बुरा सोच रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं। आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसने 100 गुना ज़्यादा करके आपको वो दे देनी है। मतलब कि ये जो ब्रह्मांड है, जिस तरीके से हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि आप किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश कीजिए, पूरा कुदरत आपको मिलाने की कोशिश करके, कुदरत आपको मिलाने की कोशिश करेगी, मतलब कि आप जो भी सोच रहे हैं कुदरत आपको वही लौटाने वाली है। फिर भले वो अच्छी चीज़ें हैं, भले वो बुरी चीज़ें हैं, भले आपका बर्निंग डिज़ायर, आपका जो भी है वो ही आपके पास वापस आने वाला है। इसलिए बहुत सारे लोग कामयाब हो जाते हैं और बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए इन सब चीज़ों पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बॉब कहते हैं कि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हैं या नहीं, चाहे आप इसे समझते हैं या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आकर्षण तो चल रहा है, चौबीसों घंटे हमारा दिमाग चल रहा है। हम लगातार सोचते हैं
इसमें आगे चल के स्पेशली लिखा भी हुआ है कि हम हमेशा सोचते रहते हैं। हम टेलीविज़न देख रहे हैं तो हम सोच रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं तो हम सोच रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं, इवन कि मैं वीडियो बना रही हूँ, आप वीडियो देखते वक्त भी सोच रहे हैं, आप लगातार सोचते हैं, आपका माइंड लगातार चल रहा है। इट मीन्स इट वर्क्स। जो आप सोच रहे हैं वही आप लगातार करने वाले हैं, वही सब कुछ होने वाला है और वैसे ही आपकी लाइफ चलने वाली है। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और आगे क्या लिखा जाता है। बिल हैरिस बोलते हैं, मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई है जो कि वो स्पेशली मैं इसे पढ़ना भी चाहूँगी कि मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरा ऑनलाइन कोर्स ले रहा था। तो उन्होंने मुझे एक ईमेल भेजी थी, मैं आपको शॉर्ट करके सुना देती हूँ। तो वो एक गे था, उसे बहुत ज़्यादा गे की वजह से दिक्कतें हो रही थी क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स लोग थे तो वो उसे बहुत चिढ़ाते थे, बहुत उसका मजाक बनाया जाता था। एक्चुअली वो बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था मगर वो नहीं बन पा रहा था क्योंकि वो इन सब चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पा रहा था। उसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर खाई जा रही थी तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मेल करी थी सर को, तो सर ने आगे से आंसर दिया कि तुम एक्चुअल में चाहते क्या हो, तुम उसके बारे में सोचो, तुम क्या सोच रहे हो कि लोग मुझे टीज़ कर रहे हैं, वो मुझे तंग कर रहे हैं, वो मेरे साथ ये बिहेव कर रहे हैं, वो मेरे साथ बुरा मतलब कि मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, मेरी चीज़ें सुनना नहीं चाहते, मैं कोई जोक सुना रहा हूँ तो उस पर हंस नहीं रहे हैं। आप ये चीज़ें सोच रहे हो कि वो ये नहीं कर रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, तो वही चीज़ें आपके पास लौट के आ रही हैं। आप अच्छा सोचना शुरू कर दो। आप ये सोचो कि आप जब कॉमेडी कर रहे हो तो लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं, आपके दोस्त बनते जा रहे हैं, जो आपको अच्छा नहीं समझ रहा था वो आपको अच्छा समझने लगेगा। और कुछ ही टाइम के बाद रॉबर्ट को खुद फील हुआ कि वाकई में इट वर्क्स। उसकी लाइफ जो थी वो चेंज होने लगी थी। उसके जो दुश्मन थे, दुश्मन भी नहीं बोल सकते, मतलब कि जो उसे टीज कर रहे थे वो उसके फ्रेंड्स बन चुके थे और अब वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन चुका था। उसके जोक्स पे लोग तारियां मतलब खड़े हो के उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते थे कि बहुत ही ज़बरदस्त मतलब कि उसकी लाइफ चलने लगी थी। तो हर एक चीज़ है, जब हम अपने विचारों को समझने लगते हैं, हम इन पे गौर करने लगते हैं कि हम क्या चाहते हैं, एक्चुअल में हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचें तो फिर ज़िंदगी तो अपने आप ही बदलने लगती है ना। आपके मस्तिष्क की शक्ति, नेक्स्ट जो पैराग्राफ आ रहा है इसमें क्या लिखा गया है। माइकल कहते हैं कि आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वो विचार चेतन हो या अवचेतन। यही मूल बात है। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन अब आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। आप जागरूक बन रहे हैं ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में और शक्ति के बारे में और अपने विचारों के बारे में। मतलब कि हर एक चीज़ के बारे में अब आपको पता चल चुका है। तो अब आप एक गहरी नींद से उठ चुके हैं तो प्लीज़ सोइएगा मत, इन सब चीज़ों पे गौर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। डॉक्टर जॉन कहते हैं, बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि यह रहस्य जानी हमारे दिमाग और इरादे और शक्ति रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चारों तरफ मौजूद है। हमें तो बस अपनी आंखें खोलकर देखना भर है। सही कहा, हमारी ज़िंदगी ऐसे ही तो चल रही है। सब कुछ जैसे कि मैंने बताया है, 24 घंटे दिमाग सोच रहा है। अब आगे आपने क्या सोचना है, अब ये तो आप पे डिपेंड करता है। लिसा कहते हैं कि आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोग, नौकरी, परिस्थितियाँ, सेहत, दौलत, कर्जा, खुशी, कार, जो भी आप चाहते हैं वो आप सब आकर्षित कर रहे हैं। ये ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। कोई चीज़ आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती पर मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है। वह अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने दिमाग, अपने विचार चुन सकता है। के पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचार को अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। ये तो सही कहा, वो इंसानों को दी गई है, ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। तो मतलब कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते, विचार को नहीं समझते तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हो लेकिन उसके बावजूद आप उसे यूज़ तो करते हैं। ऑब्वियसली हम हर एक चीज़ को यूज़ करते हैं। जो सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं लास्ट में पढ़ना चाहूँगी, डॉक्टर जय विटाल कहते हैं कि अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप ये संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ।
इसे बार बार दोहराएं और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। मतलब कि आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं कि आपको जो भी सोचना है आप वही सोचेंगे। फिर आपका दिमाग इधर उधर भागने के लिए रुक जाएगा, ठहर जाएगा। एक ठहराव आना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म होता है। मैं साथ में जो भी हमने जितना भी पढ़ा है मैं उसको थोड़ी सी लिटिल एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है। कि फर्स्ट जो है, आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। उसके बाद है, आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। am I right? यस, इसे मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वह ब्रह्मांड में पहुँचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रिक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। जो बाहर भेजी गई थी वही लौट के आपके पास फिर आनी शुरू हो जाती हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं, अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को बदल दीजिए, आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वह आपकी ज़िंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। हमने फर्स्ट चैप्टर जो था हमने कंप्लीट कर लिया है। मुझे बहुत खुशी है। अगर आपको मेरी चीज़ें अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इस बुक का आनंद मान सकें। और अगर आपको कुछ भी सजेशन देना है, आपको कुछ सवाल पूछने हैं मुझसे, जो कोई भी कंप्लेंट भी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा आपके सवालों के जवाब देती हुए। एंड नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे कल एंड डेफिनेटली मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय गाइस, लव यू ऑल।